हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और उसके साथ साथ जो भी आपको मैसेजेस मिलना है मैं आपको वो मैसेजेस देती रहूँगी, ठीक है? तो इस रीडिंग को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रीडिंग अगर पसंद आती है तो कमेंट देना ना भूले, और रोज़ रोज़ अफर्मेशन ज़रूर डाला करें कि यहाँ पे आप लिख के भी अफर्मेशन छोड़ सकते हो कि हाँ, जो होगा अच्छा होगा, मेरा रीयूनियन होगा। आप अपनी भाषा में उसको लिखो लिखो, ठीक है? आपके पर्सन की जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे ऑल साइन वालों के लिए है। सबसे पहली बात तो ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो क्या कह रहा है ये रीडिंग? ये रीडिंग बोल रहा है कि आपके पार्टनर टूट रहे हैं। कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई वजह ऐसा है जिस चीज़ की वजह से ये पूरी तरीके से टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। इनको एक सहारे की ज़रूरत है। डूबते हुए को तिनके का सहारा आपने सुना होगा, तो मुझे आपके पार्टनर का वही चीज़ दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हुआ है जिससे इनको बहुत ठेस पहुँची है, या फिर जिससे इनको बहुत बुरा लगा है कुछ-कुछ चीज़ें। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उस सारी चीज़ों को किसी के साथ कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उनको बहुत बुरा लग रहा है, अंदर ही अंदर कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे घुटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? एक चीज़ मुझे लग रहा है कि वो जितनी बार भी कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में वापस स्टैंड लेने के लिए, खड़ा होने के लिए, उतनी बार उनको एक कन्फ्यूज़न दिमाग में आ रहा है कि मैं स्टैंड लूँ या फिर ना लूँ, मैं बात करूँ या फिर ना करूँ। वो कन्फ्यूज़्ड हैं, उनके दिमाग में हो सकता है कोई कुछ भर रहा है, या फिर ऐसे एज़ इट इज़ कुछ दिमाग में चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कन्फ्यूज़्ड हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। क्या करने से ये रिश्ता बचेगा, या फिर उनको ये रिश्ता बचाना चाहिए या नहीं। आपको थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर होगा, आपको थोड़ा-थोड़ा ज़रूर पता होगा कि कौन है जो आपके रिश्ते को बिल्कुल ख़राब करना चाहता है। ये सुनते ही आपका जिनके ऊपर डाउट हुआ है, ये एक संदेश है कि वही इंसान है जो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी बन के आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और इस रिश्ते को बचाने के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको कान में भरा जा रहा है इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, स्पेशली सॉरी, अगर आप लोग मैरिड हो तो कई बार आपके पार्टनर ने आपको डिवोर्स देने की बात किया है, या फिर बहुत अलग होने की बात किया है। ये जो डिवोर्स देना होगा या फिर ये जो अलग होना होगा, ये उनका एक परमानेंट डिसीजन नहीं है। वो ये डिसीजन लेते हैं, फिर बाद में कुछ टाइम जाने के बाद वो इस डिसीजन को चेंज भी करते हैं। ठीक है? क्योंकि वो थोड़ी ये डिसीज़न ले रहे हैं, या फिर वो थोड़ा चाहते हैं, थोड़ा वो नहीं चाहते, ठीक है? वो थोड़ी चाहते हैं कि वो आपसे अलग हो, वो तो चाहते हैं कि हमने खुशी-खुशी शादी किया था तो हम दोनों साथ में रहें, या फिर उनका अम, यही है। और जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब वो कहीं और शादीशुदा है, तो आपके पार्टनर सोचे हैं कभी कि हाँ, मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, डिवोर्स इज़ नॉट ईज़ी, ये नहीं होता है। तो इस चीज़ की वजह से वो डिवोर्स ले भी नहीं पा रहे हैं। ओवरऑल मैं अगर एनर्जी देखूँ, चाहे आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या फिर जो भी हो रिलेशन आपका हो, मैं अगर देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, दिखा रहे हैं कि वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रियलिटी में वो उतना कुछ नहीं कर रहे हैं। शो करना और करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? आप कभी भी दिखाते नहीं हो कि देखो देखो, मैं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, आपने वो चीज़ कभी भी नहीं दिखाया है। आपने वो चीज़ कभी भी नहीं दिखाया है। आपका हमेशा ऐसा है कि मेरा रिश्ता है, इस रिश्ते को मैं अपने तरीके से कैसे भी करके बचाने की कोशिश करूँगा, या फिर बचाने की कोशिश करूँगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तब वही चीज़ अगर आप आपके पार्टनर को बोलते हो कि आप तो कोशिश नहीं करते हो, हर तरीके से कोशिश मेरी रहती है, तो आपके पार्टनर बोलते हैं नहीं, ये जो प्रॉब्लम है मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं भी उसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। वो जितना दिखा रहे हैं
उससे एफर्ट कम डाल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनको क्यों ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, रियल चीज़ ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसे हैं कि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं निभा सकते हैं, या फिर वो उनका माइंड ऐसा है कि बहुत बदलता रहता है, उनका माइंडसेट बहुत चेंज होता रहता है, ठीक है? तो इसीलिए, और एक चीज़ है कि उनका प्रायोरिटी भी बहुत अलग है, उनकी दुनिया बहुत अलग है आपसे। वो आपसे शेयर नहीं करते हैं, उनकी पर्सनल बातें अभी नहीं बोलते हैं आपको, लेकिन आप दोनों की, उनको ये पता है कि उनकी दुनिया बहुत अलग है, और आप अगर उनके साथ रहोगे तो कहीं न कहीं आप परेशान होते रहोगे, वो आपको डिप्रेशन देते रहेंगे, ठीक है? या फिर आप उनको दे सकते हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी सामने वाला आपके ऊपर भी ब्लेम डाल ही देता है, ठीक है? और यहाँ मुझे लग रहा है कि ये आपके ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहे हैं, ये सिर्फ़ बोल रहे हैं कि तुम अपना खुश रहो, मैं अपना खुश रहता हूँ या फिर रहती हूँ, और जब प्यार करने की बारी आएगी या फिर जब रिलेशन की बारी आएगी, मैं खुद जाके तुमको जो भी चीज़ें हैं दिल में, वो चीज़ कन्फेस कर लूँगा या फिर कर लूँगी। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे दिख रही है कि आप दोनों किसी ना किसी तरीके से बाउंडेड मुझे दिख रहे हो, या तो फाइनेंशियली बाउंडेड दिख रहे हो, दोनों साथ मिलके कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर कुछ पैसे का लेन देन हुआ है, उन्होंने आपसे लिया है, आपने उनसे लिया है, तो किसी ना किसी तरीके से मनी रिलेटेड आप दोनों कनेक्टेड मुझे दिख रहे हो। और एक चीज़ है कि देखो, बुरा मत मानना, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि पहले तो स्टार्ट किया था प्यार से, ठीक है? जब रिलेशन स्टार्ट किया बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे से स्टार्ट किया, बट विथ टाइम उनको पता चला कि आप उनकी काफ़ी सारी ज़रूरत पूरा कर देते हो, ठीक है? जैसे पैसों का हो या फिर कोई भी और चीज़ का हो, या फिर इमोशनल वो ज़रूरत पूरा कर देते हो। तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, उन्होंने वो चीज़ किया कि देखो, स्लोली स्लोली क्या हो रहा है कि स्लोली स्लोली क्या हो रहा है कि आ रहा है, ठीक है? ये इंसान से मुझे 10 गुना फ़ायदा मिल रहा है। तो एक एक चीज़ मैंने एक रिश्ते में ये भी देखा है कि अगर एक इंसान बहुत कुछ कर रहा है तो स्लोली स्लोली उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म होने हो जाने लगता है। हर एक रिश्ते में ये नहीं होता है। जो लोग ऑलरेडी एक बहुत बुरा रिश्ता देख के आए हैं और वो किसी अच्छे रिश्ते में एंटर कर रहे हैं, तो वो दोनों ही एफ़र्ट समझते हैं कि एफ़र्ट्स क्या होता है, रिलेशनशिप को रखना क्या होता है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि वो खुद किसी को धोखा दे के आए होंगे, या फिर खुद ऐसा, मतलब कुछ उनके साथ ट्रॉमा ट्रेजेडी नहीं हुआ होगा, तो वही एफ़र्ट्स को, मतलब सामने वाले के प्यार को वही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। उनको तो बना-बनाया प्यार मिल गया, जो लोगों को चाहिए उनको तो ऑटोमेटिकली भगवान ने दे दिया। तो वो क्या करते हैं, उसका कदर नहीं करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि इस वजह से भी कदर नहीं किया, क्योंकि आपका जो रेगुलर प्यार है या फिर आपका इम्पोर्टेंस देना उनको बहुत ज़्यादा लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? मैं इसको, मतलब ये तो अ, बोका टाइप का इंसान है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो इसको समझ नहीं आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है? ये पर्सन एक चीज़ में बहुत ज़िद्दी है कि ना वो आपकी ज़िंदगी से जाएँगे और ना ही वो आपको मूव ऑन करने देंगे। थोड़े-थोड़े वक़्त में वापस आएँगे, आपको डिप्रेस्ड करेंगे, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में हमेशा अपनी प्रेज़ेंस को शो करते रहेंगे, हमेशा दिखाते रहेंगे कि मैं यहाँ पे ही हूँ। मैं तुमको किसी और के साथ ना जाने दूँगा, ना अपने साथ कनेक्ट करके रखूँगा, ठीक है? ये पर्सन कभी-कभी आपको एज़ अ, ऑप्शन भी देखेंगे, कभी-कभी आपको एज़ अ प्रायोरिटी भी देखेंगे, ठीक है? ऑप्शन मतलब ये कि कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार! इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है मेरे से। ये तो जब मन किया बात किया, जब मन नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, ठीक है? तो दिस पर्सन इज़ लाइक मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। और कभी-कभी आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं गलत सोच रही थी, ये इंसान तो मुझे बड़ा ही प्यार करता है, ठीक है? तो मतलब ये उनके मूड के हिसाब से वो करते हैं या फिर उनके सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपको अभी भी बहुत ज़्यादा जो है स्टॉक करते हैं, लेकिन आपको जो है, क्योंकि आप में घमंड आ जाएगा या फिर आप उन जैसा बन जाओगे कि हाँ, मुझे स्टॉक तो कर रहा है। एक मज़े आने लगता है ना कि हाँ, मुझे मेरा पार्टनर स्टॉक कर रहा है या फिर सामने वाला मुझे स्टॉक कर रहा है। तो इस चीज़ की वज़ह से क्या होगा कि आप थोड़ा-सा, मतलब ये करने लगोगे कि चलो ठीक है, स्टॉक किया तो किया, अभी छोड़ो। इस तरीके से मुझे थोड़ा-सा सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है?
देखो, कभी-कभी क्या होता है ना कि सामने वाला जैसा होता है हम अल्टीमेटली वैसे बन जाते हैं। अगर वो बार-बार परेशान करने लगता है, बार-बार हमें प्यार की कमी महसूस होने लगती है, जैसे आपको अभी हो रही है, तो अल्टीमेटली हम भी एफर्ट्स डालना छोड़ देते हैं। हम भी उसी की तरह ही बिहेव करते हैं कि ठीक है, तू ऐसा बोल रहा है ना, तेरे को भी मैं वैसा ही करूँगा या फिर मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। इस तरीके की एनर्जी जो है दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्गली हो जाता है कभी-कभी, ठीक है? जब सामने वाला हमें अच्छा ट्रीट नहीं करता है या फिर सामने वाला थोड़ा-सा हमें बार-बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो मुझे इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि ये अपने फ्यूचर को लेके बहुत कंसर्न है, बट इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके थोड़ा कम कंसर्न है, ठीक है? वो ऐसा चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ हो गया, अभी फ्यूचर देखना है। और आप ऐसे बैठे हो कि मेरे साथ इतना कुछ करके वो इतनी आसानी से कैसे मूव ऑन कर सकता है या फिर भगवान उसको इतनी आसानी से कैसे मतलब जाने दे सकते हैं। एटलीस्ट उसको कर्मा तो मिले, एटलीस्ट उसने जितना चीज़ मेरे साथ किया उसको भगवान कुछ तो दे। बिना कुछ दिए वो ऐसे ही जा रहा है। आपका ऐसा नहीं, आप उनका खराब नहीं चाहते हो, आपका इंटेंशन खराब नहीं है, आपका यही है, आपका सिर्फ इतना है कि मेरे साथ गलत हुआ तो मुझे एक वक्त तक वो चाहिए, ठीक है? मुझे एक वक्त तक थोड़ा सा मेरे साथ गलत हुआ ना, मुझे थोड़ा सा जस्टिफिकेशन चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए भगवान की तरफ से। आपका सिर्फ इतना ही है। आप और ज़्यादा बहुत बुरा सोचने वाले लोगों में से नहीं हो, या फिर आप बहुत किसी के लिए बुरा करने वाले लोगों में से नहीं हो, या फिर आप किसी का इतना बुरा भी नहीं चाहते हो। सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, हैप्पी रहे, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मुझे पता है आप ऐसे ही इंसान हो। अगर आप ऐसे इंसान नहीं होते तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। मुझे पता है लोग कैसे हैं, ठीक है? मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों की एनर्जी हीलिंग्स करी है। लोगों के बात करने के तरीके से, लोगों को देखते ही, एक रूम में इंसान की एंटर करते ही पता चल जाता है कि उसमें कितनी नेगेटिव ऑरा है। कभी-कभी कुछ लोग बहुत अच्छा बात करते हैं, एक्चुअली वो लोग अच्छे होते भी हैं, बट पता नहीं कैसे ना कैसे तरीके से उनकी ऑरा नेगेटिव होती है, ठीक है? अभी ऑरा नेगेटिव होता है तो उनकी हेल्थ इशू रहती है, उनके बाद से वो किसी को इंसल्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने बारे में भी बोलते हैं, अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो यही है, मुझे पता है आपकी ऑरा पॉजिटिव है। इस वक़्त आपकी ऑरा थोड़ा-सा ऐसा हो गया है कि थोड़ा मैला हो गया है। इसको साफ कर लो, एनर्जी हीलिंग ले लो, 7 चक्रा ऑरा साफ कर लो, ठीक है? आप हील हो जाओगे काफ़ी हद तक। हीलिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप जिनसे भी करना चाहो करो। बस आप सुख, शांति, चैन में रहो, मुझे इतना ही आपको बोलना है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को बताने में बहुत झिझक रहे हैं, ठीक है? वो इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं, या फिर इस वक़्त जो है उनको अ, बहुत सारी चीज़ों से परेशानी अगर वो देख रहे हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि मुझे बोलना नहीं है, मैं क्यों अपनी फीलिंग्स बोल के अपना ही कचरा करूँ, या फिर मैं क्यों अपना फीलिंग्स बोल के अपना ही इंसल्ट करूँ, मुझे ये करना नहीं है, ठीक है? तो ये पर्सन मुझे इस वक़्त उनकी फीलिंग्स को बोल के, जता के, ये सब चीज़ें मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हैं। चलो, अब बारी आती है कुछ कार्ड्स की। मैं आपको कुछ कार्ड्स के थ्रू बता देती हूँ। थोड़ा सा रुकिए, मैं कार्ड्स निकालती हूँ। चलिए, क्रिस्टल विजन टैरो से देखते हैं क्या आपके पर्सन की विजन है, ठीक है? आपके पर्सन की इस वक्त क्या विजन है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके? कौन से विजन में वो जी रहे हैं, कौन से जो बोलते हैं ना, क्या उनके आँखों में चल रही है? आँखों से ही बहुत सारी चीज़ें पता चलती है ना, तो उनकी विजन क्या है? क्या मतलब है, सोच क्या है, थॉट क्या है? एस ऑफ वांड्स, ब्यूटीफुल। तो उनका विजन जो है, वैसे ये रिवर्स आया था, मुझे लगा डेक मैंने उल्टा पकड़ा है, बट ये रिवर्स आया था, तो देख लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन दिखा कुछ रहे हैं और उनके दिमाग में और कुछ चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन इन रिवर्स, ठीक है। मतलब ये कि ब्लॉक्ड सिचुएशन, बात नहीं हो रही है,
कोई मतलब कुंडली मार के बैठा है, डंक मार के बैठा हुआ है, ठीक है, आपके रिश्ते में। सो कम्युनिकेशन उनको करना तो है, लेकिन आप ब्लॉक हो, बिल्कुल ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हो क्या रहा है, वो अपने चीज़ों के ऊपर, काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं, देखो मतलब अपना ईगो में है वो, जो बातें बोलनी है वो नहीं बोल रहे हैं, वो अपने ईगो में है, ठीक है। क्योंकि जो उनको बोलनी है, उनको लग रहा है कि शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा, या फिर मुझे बोलना नहीं है, कभी कभी बोलना ही नहीं होता है, ठीक है। देख लेते हैं फ्यूचर का क्या एस्पेक्ट है, फ्यूचर विजन क्या है उनका इस रिश्ते को लेके। द मजिशियन, फ्यूचर 1 महीना या फिर 1 हफ्ता के अंदर, कुछ लोगों का 1 दिन भी आप देख सकते हो, या फिर आज 11 बजे या फिर 1 बजे तक आप देख सकते हो, रिलेटेड टू नंबर 1। ओके, आप देख सकते हो कि किसी ना किसी तरीके से आपके पार्टनर जो है कुछ करेंगे। देखो, और एक चीज़ है, आपके इर्द गिर्द एंजल्स की प्रेजेंस जो होगी, आपको वाइट कलर के बर्ड्स या फिर ब्लैक कलर के बर्ड्स दिख सकते हैं, या फिर कोई अगर इंसान बिल्कुल काला कपड़ा पहन के आया है, आपको ब्लैक ब्लैक दिखे, दिस इज ऑल्सो एक साइन मिलेगा आपको कि आप, एंजल्स आपके आसपास है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ साइन मिलेंगे, इन्फिनिटी की सिंबल अगर आपको दिखे तो वो भी एक साइन है। तो वही चीज़ है। और जहाँ तक बात रही, तो इनको जो भी करना है, छुपा छुपा के करना इनको बहुत पसंद है। दिस, ही इज़ अ हिडन और शी इज़ अ हिडन पर्सन, छुपा छुपा के करना है। तो इस छुपन छुपाई के जीवन में क्या हो सकता है, छुपा के ही चीज़ें करेंगे जो आपको पता शायद ना चले। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।